नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल हमने बात की थी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और ये भी हमने तय किया था कि जो भी घटना हमारे जीवन में घटती है उसका दोष हम बाहरी ताकतों को या बाहरी एलिमेंट्स को ही दें हमेशा, तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो कुछ उसमें चूक हुई ही नहीं या हमारी तरफ से तो कोई एफर्ट हो ही नहीं सकता, जिस वजह से ये थोड़ा सा फिर अपने आप को संभालने में तकलीफ होती है। हमेशा कहा जाता है कि हम दूसरे फैक्टर्स को, खासकर बाहरी तत्वों को क्यों कंट्रोल करने देते हैं अपने जीवन को। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जीवन को हम लोग खुद ही कंट्रोल करें, और जब हम खुद ही कंट्रोल करें तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क, ये तीन बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन की जब बात आती है तो नेचुरली सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर है हमारे जीवन का, या इतना इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी या एक जीवन शैली है जो कि हम सबको करनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब कर नहीं पाते हैं, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, परंतु जो एक इम्पोर्टेंट बात मार्क ट्वेन ने एक बार कही थी कि भाई कई बार फियर जो है हमें कई काम करने के लिए या करने से रोकता है या थोड़ा सा डिस्करेज करता है। और उन्होंने कहा था कि हम अगर इतने साहसी हों, हमारे अंदर इतना करेज हो कि हम उस फियर को एक तरह से खत्म कर पाएँ या कम कर पाएँ, तो शायद सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ भी हम बढ़ पाएंगे। और उन्होंने बोला था कि करेज इज़ नॉट नेसेसरली द एब्सेंस ऑफ द फियर, दैट इज़ व्हाट ही हैड मेंशन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करेजियस हैं तो हमने क्या किया है कि हमने फियर के ऊपर थोड़ा सा विजय प्राप्त की है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा काबू कर लिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है। ये बात इससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं। और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, ये दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। अब बात आती है कि क्या डर एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है? नहीं, कई बार डर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और हम सब लोग किसी न किसी चीज़ से या कई बार कई चीज़ों से डरते हैं, और वो हमें कई बार ख़राब सिचुएशन में फंसने से बचा लेता है, हमारी ज़िंदगी बचा लेता है। मैंने एक एपिसोड में आपसे बात की थी कि सांप से डर लगता है, कई बार हमें गाड़ी चलाने में डर नहीं लगता है। तो जहाँ हमें डर नहीं लगता है वहाँ हम नुकसान ज़्यादा उठाते हैं, और जहाँ डर लगता है वहाँ हम शायद अपना बचाव कर लेते हैं। तो अब अगर डर ज़रूरी भी है और डर के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी भी है, तो फिर कैसे करें? अब इसमें ये करना इस तरह से कि अगर हमें ये देखना है कि वो डर हमें नुकसान पहुंचा रहा है या डर हमें बचाव भी कर पा रहा है। तो जहां हमारा बचाव कर रहा है थोड़ा डरे, लेकिन जहां हमें नुकसान कर रहा है उससे हमें थोड़ा बचना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो जो साहसी लोग होते हैं, जो 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 आगे बढ़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई एक मुकाम प्राप्त किया है, वो यूजुअली फियर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो थोड़ा उससे डर जाते हैं, फियर से और ज़्यादा डर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई एनर्जी की कमी थी या दोनों में कोई इंटेलिजेंस की कमी रही होगी, बट ये जो फैक्टर है फियर का, ये हमें कई जगह नुकसान कर देता है। तो इसके लिए करें क्या? देखिए, मैं अगर आज जब बिकॉज मैं मेनली टीचर्स और पेरेंट्स से बात कर रहा होता हूँ, बिकॉज वो ही हैं जो हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा डे टू डे बेसिस पर इम्पैक्ट करते हैं। और इम्पैक्ट वो खाली अपनी बातों से नहीं करते हैं, बल्कि अपने एक्शंस से करते हैं। जो काम वो कर रहे होते हैं बिना ये जाने भी कि उससे बच्चे कुछ सीख रहे होंगे या बच्चे इम्पैक्ट हो रहे होंगे, तो जो सबसे ज़्यादा डर हम लोगों के दिमाग में कई बार होता है, दैट इज़ ऑफ फेलियर, असफलता का डर। हमें ये लगता है कि हम ये काम करेंगे शायद नहीं होगा हमसे, हम फेल हो सकते हैं। और फेलियर को हमने एक ऐसा बहुत ही नेगेटिव सा शब्द बना दिया है कि शुरुआत कोई भी हम चीज़ करें तो सबसे पहले ये आता है ये हमसे शायद नहीं होगा, और नहीं हुआ तो फिर क्या लोग हमें कहेंगे, या और इसका ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, हमारे बच्चे भी ये बात सीख लेते हैं।
और हम जाने अनजाने उन बच्चों को ये बातें सब कहना शुरू कर देते हैं कई बार कि बच्चे ने कोई एफर्ट किया कुछ ड्राइंग बनाने का, कोई नया कोई प्रॉब्लम थी उनके सामने उसको सॉल्व करने का, लेकिन वो अगर नहीं कर पाए तो कई बार हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई अब तो फेल हो गए। नहीं, वो फेल नहीं हुए। मैंने हमेशा ये बात कही कि अगर वो बच्चा उस चीज़ की प्रैक्टिस लगातार करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हमें डर से भी भागना है, डर से भी दूर जाना है, तो ज़रा प्रैक्टिस करके देखिए चीज़ों की। अब मैं एक एग्जांपल लूँ, कभी कभी एक बड़ा इस तरह के हमारे तो समाज में बड़ी चीज़ें हैं कि वहाँ से निकलोगे, उस पेड़ के पास से निकलोगे तो कई बार थोड़ा अंधेरे में डर लगता है। तो पहली बार जब जाता है आदमी, आप देखिए कितनी घबराहट होती है, लेकिन अगर किसी कारण वहाँ से, अगर उससे बड़ा फियर उसके पीछे हो तो वो वहाँ से भी निकल जाता है, और 2-3 बार अगर वहाँ से निकले तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे हम डरे हुए थे। तो अगर हमें लगता है कि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, या ये मैं फिजिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को हिस्ट्री ठीक से नहीं आ रही है, या मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, नहीं, आप बैठ पाएंगे। आप बैठिए तो सही, आप काम करना शुरू तो करिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीथिंग टू अचीव इज टू बिगिन विथ। सबसे ज़्यादा उस जो आप अचीव करेंगे पूरा काम करने के बाद में, पूरा दिमाग लगाने के बाद में, पूरा फोकस करने के बाद में, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मैं हमेशा मानता हूँ और सब लोग मानते हैं कि शुरुआत। क्योंकि अगर हमने एक कदम उठाया तो हम दूसरा कदम भी उठाएंगे, लेकिन अगर हमने एक ही कदम नहीं उठाया तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो और कदम उठा करके भी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, चाहे हमें फियर को कम करना हो, चाहे हमें किसी चीज़ में आगे बढ़ना हो, तो यहाँ पर जैसा मैं हमेशा बार बार बोलूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती जुलती है, और रादर वहीं से ड्राइव हो रही हैं चीज़ें, कि अगर मैंने सेल्फ डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में रखना है कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, मुझे उठ के ये काम करना है, दिन में मुझे ये इतनी पढ़ाई करनी है, या ये मेरा अपना काम पे फोकस रहेगा, या मुझे कोई किताब पढ़नी है, या मुझे अपने बिजनेस में कोई काम करना है, या अपने प्रोफेशन में मुझे कोई काम करना है, तो अगर मैंने एक डिसिप्लिन तरीके से उसको काम को करूँगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा। तो और इसके लिए आप ना, अगर बाहरी तत्वों से डर के रहेंगे कि देखिए साहब कोई आएगा, कोई ऊपर होगा, मेरे मम्मी पापा घर में बैठे होंगे, या मेरा बॉस मेरे ऊपर होगा, या मेरे सुपीरियर या सीनियर, मेरा टीम लीडर मेरे पास होगा, तो ही मैं अच्छा काम करूँगा। नहीं, मुझे अच्छा काम अपने डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करके उसके आधार पे वो मुझे काम करना है। और ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब कोई ताकत नहीं कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। जो ये लोग सो कॉल्ड अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होते हैं, या बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, या कई बार कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, म्यूज़िक है, डांस है, या कोई भी इस तरह का, वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं लगे हमेशा। मैंने तो कई बार आप लोगों से कहा है कि ये म्यूज़िक और डांस वाले या आर्ट वाले ये लगातार अपने काम को और उसको एंजॉय भी करते हैं। इफ़ दे हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 o'clock टू डू द प्रैक्टिस, दे विल डू इट एट 5 o'clock. I mean, there is no way somebody would have to come and make them awake and then do the practice. They will do on their own. उनको जरूरत नहीं होती कि कोई आकर के हमें बताए। और ये हमें आदत शुरू से ही डालनी है। आदत तब डलेगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो मेरी सभी पेरेंट्स और मेरे सभी टीचर से हमेशा एक ही सलाह रहती है कि हम अपने अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम गलत ही काम ना करें, वही सेल्फ डिसिप्लिन है। नहीं, हम सही काम सही वक्त पर करें और हमेशा करें उसको, जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो, हमारे आसपास वालों को भी फ़ायदा हो, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी फ़ायदा हो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे बच्चों के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू में मतलब एनीथिंग विच यू डू द फर्स्ट टाइम, इट्स समथिंग लाइक कि आपको किसी ने सुबह कहा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आज कूदने की, तो आपसे नहीं कूदा जाएगा, आप जंप नहीं कर पाएंगे, आप दौड़ भी नहीं पाएंगे। बट स्लोली एंड स्लोली अगर लगातार आप ये करते रहेंगे, और डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा कि सुबह जगह जब बिल्कुल फ्रेश एयर है, मौसम अच्छा होता है, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद। अगर आप मैं नहीं इस बात पे जाऊंगा कि 8 बजे जगना है या 10 बजे जगना ठीक नहीं है, या सबके अपने काम के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखिए, अगर काम की वजह से हम जगना पड़ रहा है रात को तो ठीक है। अगर ऐसे ही हम जग रहे हैं चूँकि भाई सारी दुनिया 10 बजे उठती है, या मेरा दोस्त 10 बजे उठता है तो मैं भी देर तक सोऊं, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर भी आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आप टाइम से सोएंगे, टाइम से खाएंगे, सही खाना खाएंगे जो आपके लिए पौष्टिक होगा,
उसके अंदर जो तत्व हैं पोषक होंगे और आपका हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग भी उतना, ब्रेन भी उतना अच्छा रहेगा, माइंड भी उतना अच्छा काम करेगा और आप चीज़ों में फोकस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जब ये लोग किताबें, जब मैंने कल जिक्र किया आपसे नो एक्सक्यूजेज का बाय ट्रेसी, तो कई बार ये लोग जिक्र करते हैं, मैं सुन रहा था इन्होंने एक जगह बोला कि ये किसी सेल्स टीम को कोच कर रहे थे और इन्होंने कहा कि भाई देखिए आप कुछ लोग इतनी सेल बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते, तो इन्होंने एक जगह कहीं बोला कि आप ना तय करो कि आपको 1000 लोगों से सुबह बात करनी है, अब उसमें से कितने आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कितने नहीं करते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, मीन्स डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट वरी अबाउट द एक्शन विच यू आर गोइंग टू टेक। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता करोगे तो आप शायद कोशिश ही ना कर पाओ। तो लेकिन जो मुझे एग्जाम्पल कई बार ये ठीक नहीं लगता है, उन्होंने कहा कि आप 1000 लोगों को बात करो, उनमें से 10 हो सकता है आपकी बात मान लें। तो मुझे कल या परसों ही सुबह 6 बजे या 7 बजे किसी का फ़ोन आ गया, किसी जो मार्केटिंग वाला बंदा था, एंड ही वाज वांटिंग टू सेल सम क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दैट, एंड आई वाज रियली वेरी अपसेट अर्ली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि भाई आप क्यों सुबह सुबह किसी को तंग करते हो। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी ने कोच किया होगा कि आप तो 1000 लोगों को सुबह सुबह फ़ोन करो, उसमें मैं भी एक आ गया। और उन्होंने, अब देखिए उनके लिए तो ठीक है कि उन्होंने तो फोकस कर लिया, उन्होंने अपने 1000 लोगों में से 10 लोगों को, अब देखिए मुझे तो मेरे तो 29 मिनट जो थोड़ी देर मैंने बताया था कि आप बेली साहब ने, उसमें मेरे तो हो गए ना 29 मिनट खराब टू फोकस ऑन द वर्क विच आई वाज डूइंग दैट टाइम। सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने गेन के लिए हम किसी दूसरे का कितना नुकसान कर रहे हैं, इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो सेल्फ डिसिप्लिन में हम सेल्फिश हो जाएं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने काम को बेहतर तरीके से करना विदाउट नेसेसरली डिस्टर्बिंग समबडी एल्स और कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू समबडी एल्स। इस बात का ज़रूर हम लोग ध्यान रखें और हम खुद भी इसको प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। इसके लिए टीचर्स का ज़रूरी है कि टाइम से स्कूल आएंगे, जो टीचर्स टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से क्लास में जाते हैं, ठीक से अपना काम समय से पूरा करते हैं, वो बच्चे उनको अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं बनिस्बत उनके कि जो थोड़ा सा कभी कभार या कई बार कैजुअल होता है। सिमिलरली घर पे भी ये बात होती है कि उन लोगों से हम एज चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि अपना काम देखिए कितने तसल्ली से, कितने तरीके से और कितने समय से, समय जो उनका पाबंदी है उस हिसाब से उसको पूरा करते हैं। तो हम ये करें, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की फॉर सक्सेस, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट इट। मैं मार्क ट्वेन के एक अनदर कोट से अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा, दोज हु कैन रीड बट डोंट रीड आर नो बेटर देन द वंस हु कैन नॉट रीड। सो किताब पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक स्टेप लीजिए, बाकी स्टेप्स अपने आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।